बहुत थिक डिज़ाइन हो। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि आज मैम आहिस्ता आहिस्ता नहीं लगा रही हैं। ठीक है, सेंटर में आपने क्या करना है, एक गाइडलाइन ले लेनी है डॉटेड। ठीक है, मैं एक डॉटेड गाइडलाइन ले लेती हूँ। और अब आपने देखा कि मैंने रफ डॉट्स नहीं लगाए। ठीक है, मैंने रफ डॉट्स नहीं लगाए। और अब मैं इधर लूँगी हार्ट्स। हार्ट थोड़ा यूनिक शेप होती है, और इसके साथ साथ इसका ये भी एक होता है कि ये बहुत कम लोग जो है ना वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये मैं हार्ट को ही फॉलो करते हुए, प्रोसेस करते हुए आगे लेके चली जाऊंगी इसको। मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया क्योंकि टाइम पहले ही बहुत आगे जा चुका है। मैं आज रुकी नहीं, लेट हो गए आज। ठीक है, और ये आप लोग 1 बाय 1 ऐड करते चले जाएं। ठीक है, न्यू। और इसके बाकी पोर्शन को आप रिवर्स कर दें। ठीक है, रिवर्स कर दें। और रिवर्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबको बहुत बारीक डिज़ाइन, बारीक लाइन यूज़ किया करें डिज़ाइनिंग के वक्त। ठीक है, बहुत बारीक। और डिज़ाइन का जो अंदर वाला पोर्शन होता है, इनर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाइड रखने की कोशिश करें। अब ये वाइड क्या होता है, देखें, अगर ये मैं हार्ट बनाती नैरो तो वो कुछ यूं होता। ठीक है, और जब मैंने इसको वाइड बनाया है तो ये कुछ साइज में बड़ा है। ठीक है, अगर आप हार्ट को यूं करके भी इस तरह से दबा दें, ठीक है, अगर आप हार्ट बनाती हैं और ये साइड से दबा दें तो भी ये नैरो है। हार्ट को लाना है आपने राउंड राउंड सा, ऐसे गोलू मोलू। ठीक है, जैसे आपका, मैंने वही वाली बात बताई थी एक दफ़ा जब रिवर्स हम कर रहे थे, कि जब हम रिवर्स जब भी बनाएंगे ना तो हमने गोलू मोलू डिज़ाइन बनाने हैं, फूले हुए। जैसे जब आप आम खाते हैं तो खाने से पहले वो फूला हुआ होता है, तो वो यूं होता है। जब आप उसको जूस उसका निकाल देते हैं तो उसकी कुछ कंडीशन यूं हो जाती है। तो यूं नहीं होनी चाहिए, यूं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने अपने हार्ट्स जो थे इधर, मैक्सिमम जितना आप लोग इसको इन दो लाइंस के इन बिटवीन मोटा कर सकते थे, मतलब फुला सकते थे, आपने इसको स्वॉलन फॉर्म में बना लिया। स्वॉलन फॉर्म होनी चाहिए, फूली फूली सी। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप ड्रॉ करें तो इस तरह से, मैंने अब जानबूझ के ये मोटी लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाई है, कभी इस मोटी लाइन से मत बनाएं, क्योंकि हमें जब हम अब आगे इंशाल्लाह ताला पूरी क्लास ही रिवर्स की करेंगे और उसमें मैं आपको इसकी पूरी डिटेल समझाऊंगी कि क्यों हम नैरो बारीक वाली लाइन से, थिन लाइन से हम लोग ये डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं और इसकी क्या वजह होती है। इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट क्लासेस में 1-2 दिन बाद आ रहा है ये पूरा टॉपिक, और पूरा ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होगा ये टॉपिक। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला इसको हम ऐसे ही पूरी डिटेल के साथ करेंगे। ये हमने इसको रिवर्स कर लिया। रिवर्स का मतलब ये होता है कि दिखाएं कुछ, बनाएं कुछ और दिखे कुछ और। ठीक है, यानी आपने बनाए थे हार्ट्स, ठीक है, और आपने बनाई थी ये लाइंस, ये वाली लाइंस बनाई थी ताकि हार्ट नज़र आए, लेकिन ये लाइन कहीं छुप गई और अंदर का पोर्शन नज़र आना शुरू हो गया। इसको रिवर्स बोलते हैं। यानी ये जो लाइन थी ये कहीं गायब हो गई, आपने बनाई तो ये लाइन थी, ठीक है, अब ये लाइन कहीं गुम हो चुकी है, अब नज़र कौन आ रहा है, अंदर का पोर्शन, ये जो इसका इनर है, इसको रिवर्स बोलते हैं। अब आप रिवर्स बना चुके हैं इस अपनी एक लाइन। ठीक है, अब वही वाली बात, हया छेड़ा छाड़ी ना करना, ठीक है, टाइम कम है। तो अब मैं इसके बोथ साइड्स लॉन्ग वाली बारीक वाली फ्रिल लूँगी। ठीक है, बातें बाद में, पहले काम। अब ये देखें, मोस्टली जब बिगनर्स होते हैं ना तो जब फ्रिल ड्रॉ करते हैं तो उनकी फ्रिल कहीं कहीं से नीचे जाना शुरू हो जाती है।
तो डोंट वरी, आपने बस ये अपना इस चीज़ पे फोकस रखना है कि अगर सम टाइम आपकी कोई फ्रिल का पोर्शन नीचे जा रहा है तो आप अगले ही स्टेप में अपनी जो ओरिजिनल उसकी हाइट थी वहाँ तक पहुँच जाएं। अगर तब भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह से करके एक गाइडलाइन ड्रॉ कर लें, इस तरह से। और अब इस गाइडलाइन को आप कंसिडर करें और इसको लेते हुए आप अपना फ्रिल इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखें, आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि आपको कितनी हाइट पे जाना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी गाइडलाइन मौजूद है। ये आ गया। The same thing I'll do on the other side here. लेकिन मैं वही बात आपकी हेल्प के लिए जो मैंने चीज़ आपको बताई कि मैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक एक गाइडलाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, वो मैंने कर ली। देन आई विल स्टार्ट फ्रिल्स अगेन अप डाउन अप। पता चल रहा ना मैं थकी हुई हूँ, बट नहीं, काम ज़रूर करेंगे क्योंकि समटाइम एक तो पहली ब्रेक आ जाती है वीकेंड की, तो उसके साथ मुझे बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा होता कि आपकी कोई भी ब्रेक आए, क्योंकि वैसे भी कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई काम पड़ जाता है तो उस वक्त भी थोड़ा इशू आ जाता है। तो अब ये हमारा जो है इस वक्त एक बैंड आपको नज़र आ रहा है, ये बन चुका है। अब मैं फर्दर जो है इस डिज़ाइन को फॉरवर्ड करूँगी फ्लोरल लुक देते हुए, ठीक है। और मैं इसके इनर को 2-3 लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ यूँ कि ऐसा प्रिटेंड हो रहा है जैसे कोई स्वर्ल का कोई पोर्शन है, ठीक है। और मैं इसके साथ ही अगेन फ्रिल ड्रॉ करूँगी, लेकिन बहुत लॉन्ग नहीं होगी लेकिन बहुत शॉर्ट भी नहीं होगी। ये मैंने कर ली। देन आपने जो राउंड पेटल वाला फ्लावर है जो बड़े वाले फ्रिल्स के साथ बनता है, ठीक है, वो आपने ड्रॉ कर लिया। एंड देन शेडिंग, ठीक है, मैंने रेगुलर शेडिंग यूज़ कर ली, ठीक। अब मैं इसके अलोंग एक इस तरह से करके लाइन ड्रॉ करती हूँ और इसको डबल लाइन कर देती हूँ। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप डबल लाइन करते हैं आपकी लाइंस पे इतनी कमांड हो जानी चाहिए कि इसकी विड्थ जो है वो आपकी कोन की टिप विड्थ इक्वल होनी चाहिए। देन आप इसको भी रिवर्स कर दें, ठीक है, इसको भी रिवर्स स्टाइल में चेंज कर दो। I'm using practice cone mehndi. Then further fill again राउंड वाली फ्रिल पेटल्स वाली। ये मैं आपको इसलिए आज सिर्फ फिंगर्स का स्टाइल करवा रही हूँ क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है मैं इधर नीचे डिज़ाइन बना के हैंड पे तो आप लोगों पे रख देती हूँ कि इसकी थिक सी फिंगर बनाना, और आप लोग थिक फिंगर नहीं बना पाते, ठीक है। तो आज मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बताऊँ कि थिकेस्ट फॉर्म ऑफ फिंगर्स किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे 2 सिमेट्रिकल बेबी लाइंस जो है वो मैं कर रही हूँ, तो वो मैंने बेबी लाइन जो है वो करते हुए इसको अगेन रिवर्स कर दिया और ये है भरा हुआ लुक। देन अगेन अब मैं चाहती हूँ कि मैं किसी तरह के चेक्स ले लूँ, तो सिद्रा के लिए भी जो है ये क्वेश्चन था सिद्रा का कि मैम आप ना हमें चेक्स जो हैं वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा करवाएं, ठीक है। चेक्स पे हमारी कमांड थोड़ी सी अभी लो है, तो ये मैंने इसको थोड़ा शेप में करने के बाद ये मैंने चेक्स की लाइंस जो हैं ये बिल्कुल मैं
जो है रेगुलर चेक बना रही हूँ, ठीक है, डायगनल लाइंस के साथ नहीं बना रही, स्ट्रेट लाइंस के साथ बना रही हूँ। जब आप स्ट्रेट लाइन के साथ चेक बनाते हो, गौर से सुनो मेरी बात, पॉइंट है, जब आप स्ट्रेट लाइंस के साथ चेक बनाते हो ना, तो जो आपकी फिलिंग होती है ना चेक्स की, वो डायगनल यानी तिरछी आती है। और अगर आप डायगनल वाली लाइंस के साथ चेक बनाते हो ना, तो जो आपकी फिलिंग होती है वो स्ट्रेट आती है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा आपकी मॉडल पिक्स जो होती हैं उसमें कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों को समझ नहीं आती कि ये चेक इन्होंने कैसे क्रिएट किए हैं। तो होता ऐसे है कि अगर आप लोग ये स्ट्रेट चेक बनाते हो, जैसे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे मैथ की नोटबुक्स पे होते हैं, तो अगर अब आप इनको फिल करोगे ना, तो ये देखो, ये जो फिल वाली लाइन है ना, ये डायगनल्स चली जाएगी यूँ तिरछी। इन दिस वे। और अगर आप ये वाला चेक बनाते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, अगर आप ये वाला यानी आप अपनी लाइंस को, चेक की लाइंस को ऐसे डायगोनल फॉर्म में बनाते हो, ठीक है, आप समझते हो शायद ये वाला चेक जो है ना ऐसे बना हुआ होता है। नो, ये ऐसे नहीं होता। बनाया मैंने अभी माइक्रो चेक की है, ठीक है, बनाया मैंने। अब मेरी वॉइस क्लियर है? अभी मैं कमेंट्स की अब बिल्कुल नहीं देख रही। अब जब आप बनाएंगे, अब जब आप इसको फिल करेंगे, तो देखिएगा इसकी लाइंस कैसे आती हैं। आज मेरा ये भी थोड़ा इरादा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके जो शायद आप लोग पीछे थोड़े से, आपके पास अभी स्पेस है आपके क्वालिटी वर्क में, कुछ समझने की ज़रूरत है। मेरी कोशिश है आज मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी क्लियर करूं। अब देखें ये दोनों चेक्स, एक चेक ये, ठीक है, ये चेक जो था ये डायगोनल लाइंस के साथ बनाया गया था, तिरछी तिरछी लाइंस के साथ, और एक चेक ये है, ठीक है, ये आपके स्ट्रेट लाइंस के साथ बनाया गया। दोनों में डिफरेंस अब आप खुद ही देख पा रहे हैं कि इसमें जो बनी हुई है ना ब्लॉक्स, वो काइट्स हैं, ठीक है, इसमें जो ब्लॉक्स हैं वो काइट्स हैं, डायमंड फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो स्क्वेयर्स हैं। आप खुद देख रहे हैं कि ये स्क्वेयर्स हैं। इससे आपको एटलीस्ट ये ज़रूर पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारे दो तरह के चेक किस तरह से लाई करते हैं। अब देखिए मैंने ये एक फिंगर बनाई है और ये काफ़ी थिक लुक में आपको नज़र आ रही है। अब मैं एक और फिंगर बनाती हूँ। अब मैं ये भी चाहती हूँ कि थोड़ी सी आपस में डिफरेंस भी हो दोनों फिंगर्स में। मैंने ये अपनी ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, देन मैं इसको फ्रिल भी ड्रॉ कर लेती हूँ। वैसे इस टाइम में अगर मैं फ्रिल ना भी ड्रॉ करती ना तो कोई मसला नहीं था, ठीक है। तो मैंने फ्रिल ड्रॉ की और मैं अब इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए ये चीज़ भी कर लेती हूँ। नाउ अगेन अब मैं नीचे की तरफ ये चेक्स लूँगी। आज चेक्स की भी जो है ना मैंने जी भर के अपनी खुशी पूरी करनी है ठीक है। आज जो है ना, आज मुझे हया सुबह ही बोली, मैम आज क्लास होगी? मैंने कहा क्यों नहीं होगी, लाजमी होगी। अब मुझे नहीं पता कि मैं लेट हो जाऊंगी मार्केट में। बहुत लेट हो गई, कुछ काम ही ऐसा पड़ गया कि वेट करना पड़ गया। तो मैं सोचूंगी क्लास गई है, लेकिन मैंने कहा नहीं, जाने नहीं दूंगी क्लास। पहुंच गई मैं, फिर आके मैंने खाना भी खाया। मैंने कहा हया बोलेगी वॉइस ही नहीं आ रही मैम, आज आप थकी हुई हैं। तो मैंने कहा पहले टिक टिक
कहा कि पेट पूजा कर लूं और फिर क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, अब देख रहे हो आप कितना थिक लुक आ रही है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस कोन्स है ना, बहुत लो प्रेशर पे भी वर्क कर रही है, बहुत लो, यानी बिल्कुल ही ऐसे हल्के से प्रेशर से ही आप लोग उससे आराम से डिज़ाइन बना लेते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा कभी ऐसे भी फील होता है कि हम इसको जो है ना, मैं किसी दिन ना इंजेक्शन में भी डाल के यूज़ करूँ। इंजेक्शन से मुझे बात याद आई कि जब भी इंजेक्शन बाय करें, ठीक है, जब भी इंजेक्शन बाय करें और अगर मुझसे बाय करते हैं तो मेरी मेहंदी को कभी भी आपने फ्रिज में नहीं रखना। इंजेक्शन मेहंदी को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना। अगर मैं कभी बताना भी भूल जाऊँ ना, तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि इंजेक्शन मेहंदी वाली, यानी लिक्विड हैना इंक बोलते हैं उसको, ठीक है। अब मैं लिक्विड हैना इंक जब बोलूँगी ना तो समटाइम किसी को नहीं समझ में आता, तभी मैं मेहंदी ही बोल देती हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली इट इज़ लिक्विड हैना इंक, ठीक है, ये टैटूज़ वगैरह में यूज़ होती है। तो ये जो है वो आपका मैं इसलिए बता दिया आपको कि आप लोग कभी गलती से भूल के भी उसको फ्रिज में ना रखिएगा। ये मैंने अगेन ये 2 लाइंस की और इसको अब मैं क्या कर दूंगी, रिवर्स। रिवर्स का मतलब ये है कि जो आपने लाइन बनाई थी अब आपने उसको गायब कर दिया। अब आपको नज़र कौन आ रहा है, ये वाइट वाला, इसके फ्लावर के जो पेटल्स हैं, ठीक है। अब मैं इसको और थोड़ा सा फॉरवर्ड करती हूँ, मैं वही फ्रिल्स अपनी ऐड करती हूँ, लॉन्ग वही पेटल्स यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। समझ आ रही है ना सबको? मैं एक्चुअली अभी थोड़ी देर में आती हूँ कमेंट सेक्शन की तरफ, ठीक है। अच्छा, मुझे तो एक्चुअली ना नेल्स के ऊपर भी बहुत ही पसंद है मेहंदी, जो है ना मुझे तो नेल के ऊपर भी अच्छी लगती है। एक तो उससे नेल्स जो हैं वो, मुझे नहीं पता कि इस मेहंदी से कितनी स्ट्रेंथ मिलती है नेल्स को, लेकिन जो लिक्विड हैना इंक है ना उस, यार सोबिया तुमने आना ज़रूर है मेरे लाइव में, ठीक है। पता नहीं तुम आ रही हो नहीं आ रही हो, ठीक है, तुमने आना ज़रूर है, ठीक है, तुमने मेरा लाइव देखना ज़रूर है, मुझे बड़ी खुशी होगी सोबिया, ठीक है। मैंने जब तुम्हारी अप्रूव की है ना रिक्वेस्ट, तो मुझे इतनी कोई खुशी हुई है, इतनी कोई खुशी हुई है, मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली सोबिया जो है ना, मैं इनसे बाय करती हूँ मटेरियल्स, तो मुझे मेरे साथ बड़ा अच्छा इनका इंटरेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी जिनसे मैं